नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप सभी की अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए स्वप्नों की श्रृंखला में हम क्रमांक बनाए हैं। इस विषय पर आज आपके लिए बहुत ही अद्भुत स्वप्न से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। तो बहुत ही दुर्लभ स्वप्न होता है और ये बहुत ही भाग्य वाले लोगों को ही अपने ये अद्भुत स्वप्न आता है। तो महाराज जी की कृपा से अगर इन स्वप्न के दर्शन आपको हों तो आप स्वयं को बड़े ही भाग्यशाली मान सकते हैं। कुछ इतना महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे जीवन में, जो कि समस्याएं चल रही होती हैं, जो भी हमारे जीवन के दुख चल रहे हैं, जो दुखों के कारण हैं, उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो आशा करते हैं आप सभी को यह स्वप्न आए और इसी के साथ बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जिस प्रकार से महाराज जी को स्वप्न में देखने वाला व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके जीवन में बड़े चमत्कार और परिवर्तन होते हैं। इसी के फलस्वरूप यह तो स्वप्न है, यह भी इतना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में जितनी भी दिशाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। कहते हैं स्वप्न में किसी का नियंत्रण नहीं होता। अक्सर सोते हुए व्यक्ति कई चीज़ों को स्वप्न में देखते हैं। कई बार हमें अच्छे स्वप्न आते हैं, कई बार ऐसे स्वप्न भी आते हैं जिन्हें देखते ही हम डर जाते हैं। हमारी आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद कुछ याद नहीं रहता, जो भूल जाते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार देखिए, हमारे धर्म शास्त्र में भी हमें पग-पग पर बहुत सी चीज़ों के संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई है। इस प्रकार से स्वप्नों से संबंधित एक शास्त्र भी है, जो कि स्वप्न शास्त्र। तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपने यूं ही नहीं आते। हर सपने का कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई आशय होता है। ऐसी मान्यता है कि हर सपना हमारे निकट भविष्य से कोई ना कोई संबंध अवश्य ही होता है। कुछ शुभ फलदायक होते हैं, वहीं कुछ हमें अनहोनी का संकेत देते हैं। उससे अगर हम आगे बात करते हैं कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं विश्व में, यदि आपको स्वप्न समय में हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। अब देखिए, हनुमान जी तो कई मुद्राओं में होते हैं, तो वैसे ही ये बहुत ही अद्भुत स्वप्न है। जीवन में एक नया आपको आयाम प्राप्त होने वाला है। यह आप मान लीजिए, लेकिन हनुमान जी अलग-अलग मुद्राओं में स्वप्न में आए। आज इस स्वप्न के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। यह स्वप्न है पंचमुखी हनुमान जी का। देखिए, पंचमुखी हनुमान जी का जो स्वप्न है, सबसे पहले तो आप इसको आज से जानें। हनुमान जी अलग-अलग मुद्राएँ हैं। उनकी मुद्राओं में अलग-अलग होने के चलते स्वप्न का आशीर्वाद अलग-अलग होता है। जब आप श्री हनुमान जी को सामान्य स्वप्न में देखते हैं, जिसमें हनुमान जी आपको आशीर्वाद देते हैं, हंसमुख मुद्रा में लिखते हैं, तो उसका सीधा-सा आशय है आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, उसके निवारण के लिए स्वयं श्री हनुमान जी ने मोर्चा संभाल लिया है। आपके जीवन में श्री हनुमान जी स्वयं ही उदय होकर आपके जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए आ गए हैं। लेकिन पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन तो है, पर सिर्फ पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन एक प्रकार से, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी का जब आप दर्शन करते हैं तो पांचों दिशाओं के लिए जीवन में पांच आयाम बन जाते हैं। इन पांचों दिशाओं में आने वाले जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक प्रभाव है, उन सभी नकारात्मक प्रभावों से आपसे मुक्ति मिलती है। जब आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं, इसका एक तो परेशानियों का निवारण होता है, दूसरा जीवन में जितने भी तरीके के आपके दुख होते हैं, जितने तरीके के आशय होते हैं, जो भी दुखों का स्रोत होता है, उन सभी स्रोतों का दुख यहाँ पर समाप्त होता है। श्री हनुमान जी उन सभी स्रोतों को समाप्त करने वाले हैं। यह सूक्ष्म समय के लिए नहीं, दीर्घ समय के लिए होता है। लंबे समय तक हमारे सारे कार्य सुचारू रूप से होने वाले होते हैं। इसके अलावा जीवन में आपको जैसे काफ़ी समय से कोई राह नहीं दिख रही है। जैसे होता क्या है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं
हमारे जीवन में नियमित रूप से निरंतरता और नियमित रूप से कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं, तो उस प्रकार के कष्टों से जीवन में आपको बहुत कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, हनुमान जी अगर आपके स्वप्न में आए तो समझ लीजिए जीवन में बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार स्वप्न में जब आप सिर्फ पंचमुखी हनुमान जी को देखते हैं, तो ये बहुत ही कल्याणकारी स्वप्न है। यह सपना जो दर्शाता है आने वाले समय में आपके जीवन में जो अब तक हुए हैं, जैसे नियमित दुख आ रहे थे, तो अब नियमित सुख की वर्षा आपके ऊपर होने वाले हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। समय में आपको बहुत ही पदोन्नति प्राप्त होने वाली है। जीवन में जो कार्य करेंगे, तो मान लीजिए आप नौकरी पेशा करते हैं, नौकरी पैसे से आपकी पदोन्नति होगी, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा कोई कार्य क्षेत्र, जैसे आप मान लीजिए बहुत से लोगों का अपना व्यवसाय होता है, उसमें उन्नति का बहुत प्रबल संकेत है। यह स्वप्न इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको धर्म में रुचि भी बढ़ेगी। इसीलिए हो सकता है आने वाले समय में आप तीर्थ यात्रा के दर्शन भी करने वाले हैं, बहुत शीघ्र ही आप करेंगे। और आपके परिवार के जो भी हमारे जन हैं, कोई विधि विधान है, कोई माता पिता हैं, उनको भी जब आप ऐसे धाम ले जाएं, उदाहरण स्वरूप आप कहीं पंच चार धाम के दर्शन करें, तो यह बहुत ही अच्छी होता है। एक कीर्ति यात्रा भी आपके जीवन में प्रबल योग लेकर आती है। इसीलिए ये बहुत शुभ संकेत है। बहुत काम लोगों को यह स्वप्न आता है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं अगर बताऊं, तो पंचमुखी हनुमान जी को देखने का बहुत ही अद्भुत लाभ होता है, और यह भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। भाग्य बदलने वाली पूरी तरह से बहुत भाग्यवान व्यक्ति को ही इस तरह का कोई स्वप्न आता है। और ज्यादातर यह स्वप्न कहाँ देखा जाता है, मैं आपको ये बताती हूँ। ज्यादातर ये स्वप्न उन लोगों को आता है जो काफी समय श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे थे, श्री हनुमान जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, या हनुमान जी के प्रति बहुत ही विनम्र और सिद्धि प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे थे, तो उनको ये स्वप्न आते हैं। तो उनसे ही बहुत दुर्लभ लोग होते हैं। तो अगर आप इन दुर्लभ लोगों की श्रृंखला में हैं, तो समझ लीजिए कि आप श्री हनुमान जी आपके भाग्य को चमकाने में पूरी जिम्मेदारी ले ली है। इसीलिए आपको स्वयं को भाग्यवान समझना है। यदि आपके स्वप्न में स्वयं श्री पंचमुखी हनुमान जी ने आपको दर्शन दिए, तो आप समझिए कि आपके साथ ही साथ क्या परिवर्तन होगा, यह भी मैं आपको बताया देती हूँ। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि पंचमुखी हनुमान जी का आपको दर्शन हो, तो सबसे पहले आपको क्या कार्य करना चाहिए। उसी दिन आपको स्वप्न में आया है, इसी दिन आपको कुछ जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। सबसे पहला कार्य है कि भूखे को भोजन उस दिन अवश्य कराएं। हो सके तो भोजन के साथ मिष्ठान, पीले लड्डू हनुमान जी को बहुत पसंद है, चाहे वह बेसन के हो, बूंदी के लड्डू हो, भोग स्वरूप आप हनुमान जी को लगाइए। उन भक्तों को, इन जरूरतमंद लोगों को आप भोजन प्रसाद उपलब्ध करवाइए। इसके साथ ही यह एक और प्रबल संकेत होता है। इसी के साथ श्री राम जी की कृपा आपके जीवन में बहुत ही प्रभावशाली रूप से आने लगती है। तो आपको श्री राम जी के प्रति रुचि बढ़ेगी, जिसके बाद आप राम जी के जीवन पर अध्ययन कार्य शुरू करते हैं। जैसे रामायण की बातों को आप उनमें चेष्टा लेते हैं, आपके अंतर जगत में यह आती हैं। देखिए, यह किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि यह अंतर्मन से आएगा। करने में और अंतर्मन जागृत होने से दोनों और बहुत अंतर है। इसीलिए यह भाग्य चमकाने वाला स्वप्न है। यह भाग्यशाली स्वप्न है जो एक भाग्यवान व्यक्ति को आता है। ऐसे लोग बहुत ही विरल हैं, बहुत कम हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी, श्री महाराज जी के चरणों में मुख्य तो यह प्रार्थना प्रेषित करना चाहूंगी कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को यह स्वप्न जीवन में एक बार अवश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। हमारे आने वाले सभी दर्शक महाराज जी से बहुत प्रीत करते हैं। इसीलिए मैं ये कामना करती हूँ कि महाराज जी हमारे सभी दर्शकों को यह स्वप्न अवश्य ही दिखलाएं। तो इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय हो गया है। तो आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रश्न है,
तो हमें लिखकर अवश्य बताएं। हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।